Hello everyone. Today we will continue our exercise of chapter 6 Combustion and Flame, class 8 Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. In the previous class we have discussed till question number 7 and the question number 8 is explain how CO2 is able to control fires. कि जो CO2 है, CO2 क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है. हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो एक असेंशियल एलिमेंट है जो कि फायर के लिए ज़रूरी है, कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ये कार्बन ऐसा क्या रोल प्ले करता है जिससे कि हम फायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स सी. As CO2 is heavier than oxygen, it forms a blanket around fire. जो CO2 है वो हमारी ऑक्सीजन से ज़्यादा हेवी गैस है एंड देयरफॉर वो एक ब्लैंकेट बना लेगी जो फायर के पास. ठीक है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारा बर्न हो रहा है उसके चारों तरफ वो एक ब्लैंकेट का काम करेगी. इट विल एक्ट एज अ ब्लैंकेट. क्यों? और जो ऑक्सीजन है हमारी वो उस ब्लैंकेट की वजह से हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस तक नहीं पहुंच पाएगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप. कि जो सप्लाई है एयर की वो स्टॉप हो जाएगी फायर में. देन मैन नहीं होगा यहाँ पे, मोर होगा. मोर ओवर इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस. जो सब्सटेंस हमारा बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर वो नीचे डाउन कर देगा. वी नो कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए. अगर वो टेम्परेचर को डाउन कर देगा तो फायर क्या हो जाएगी, हमारी कंट्रोल हो जाएगी. इन दीज वेज इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर एंड हेंस इट controls the fire. Now question number 9 is it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. वी नो कि ग्रीन लीव्स या फिर वेट वुड जो है, मॉइस्चराइज्ड वुड है, उनको बर्न करना डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू ड्राई लीव्स या फिर ड्राई वुड. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इससे चेंज होकर भी आ सकता है. दोनों का आंसर सेम रहेगा. हमारा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर. जो ड्राई लीव्स है उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है और वो जल्दी फायर कैच कर लेते हैं. बट जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है ना. सो आंसर देखते हैं. द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर. ग्रीन लीव्स में कुछ वाटर प्रेजेंट है, सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज. उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया एंड इट डज नॉट बर्न ईजीली एंड देयरफॉर वो जल्दी से बर्न नहीं कर पाता है. ओके. ऑन दी अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस. ड्राई लीव्स में वाटर नहीं है, सो दे कैच फायर इजीली और इसी वजह से वो फायर इजीली कैच कर लेते हैं. हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई. गोल्डस्मिथ गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम का कौन सा जोन यूज़ करता है. वी हैव स्टडीड कि जो हॉटेस्ट जोन होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन, उसको वो यूज़ करता है. क्यों? क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट है ना. सिंपल. सो the goldsmith uses the outermost zone of the flame which is non-luminous and to melt gold and silver. ठीक है, as it is the hottest zone of the flame having more temperature. क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हॉटेस्ट पार्ट है. और कौन सा, आउटर मोस्ट वाला. ठीक है. Now question number 11 is in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. हमने कितने किलोग्राम फ्यूल बर्न की, 4.5 किलोग्राम. ठीक है. द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल. और उससे जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो कितनी है, 1,80,000. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. हमें फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो जूल पर केजी. ये यूनिट थी ना हमारी, किलो जूल पर केजी. इट शोज कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड, तो उसमें क्या आ जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू, है ना. यही तो था, किलो जूल पर केजी. हम यूनिट को ऐसे ही लिख रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू की. सो किलो जूल क्या है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4.5 kg. ठीक है, दैट इज किलो जूल पर केजी. और हमने इनको डिवाइड किया, सो वी गेट 40,000. ठीक है, किलो जूल पर केजी. तो जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, ये हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी आ गई 40,000 किलो जूल पर केजी. ओके.
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस. जो रस्टिंग का प्रोसेस है, रस्टिंग आप सबको पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, जो आयरन पे रस्ट लग जाता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर, तो उसको क्या हम कंबशन बोल सकते हैं? इफ़ येस वाई एंड इफ़ नो वाई, तो हम उसको कंबशन बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट. जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड. कि आयरन ऑक्साइड बनता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन, कि वो एक स्लो कंबशन का प्रोसेस है. Now question number 13 is Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. ठीक है, अबीडा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें पानी गर्म करना है बीकर में. अबीडा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. उसने कहाँ पे रखा? येलो पार्ट में. ठीक है, विक के पास. और रमेश ने क्या किया? रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. दिस इज़ वेरी इजी. हमने फ्लेम पूरा डिस्कस किया हुआ है, फ्लेम का स्ट्रक्चर. तो आपको बताना है हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम. किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? ऑफकोर्स रमेश का होगा, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है. और आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? हमारा हॉटेस्ट पार्ट है. जो येलोइश है वो थोड़ा कम जल्दी गर्म होगा. सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा होएगा? आउटर मोस्ट. ठीक है, द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट इन नियरर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. ठीक है, उसने हॉटेस्ट जोन में किया है इस वजह से. ओके, and with this our exercise is complete. I hope all the questions and answers are clear to you. If you have any doubt in any question, please write to me. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.